नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय कर्क राशि वाले कैसा रहेगा 2024 का संपूर्ण साल का हाल, यानी 2024 के संपूर्ण ईयरली हॉरोस्कोप यानी पूरे वार्षिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय कर्क राशि वाले, आपके लिए ये 2024 का राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है कि आपके ऊपर शनि की ढैया है, और जहां शनि की 7.5 या ढैया किसी मनुष्य के ऊपर रहता है तो उसके जीवन में संघर्ष निश्चित तौर पे बढ़ता हुआ दिखता है। जिस प्रकार से शनि की 7.5 को बड़ी पनौती और ढैया को छोटी पनौती कहा जाता है, इसका मतलब यह बात तो 100% कन्फर्म है कि ढैया आपके ऊपर चलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यह सच्चाई है कि कर्क राशि हो या कर्क लगन हो, आपको अपने जीवन में हर चीजों को स्वयं से ही मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास है, आप भले ही दूसरों की सहायता कर दो, लेकिन आपको अपने हो या पराये हो बीच रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आपके जीवन में संघर्ष का दौर कोई मेरे से पूछे, क्योंकि मेरे को पता है इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि कर्क लग्न या राशि वाले के जीवन में कितना कष्ट होता है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो लग्न और राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो राशिफल है ग्रहों के गोचर के आधार पर मैं बताऊंगा। हर मनुष्य का अपना एक कुंडली होता है। हो सकता है कि कुछ चीजें अगर आपसे मैच ना करे या करे तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम पड़े, क्योंकि गोचर और जन्म कुंडली दोनों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। तो आपको इस चीजों को थोड़ा सा समझना होगा कि मैं गोचर का विचार कर रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली का नहीं कर रहा हूं। हाँ, आपको वास्तविक तौर पे पूरी जानकारी चाहिए तो अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। ये जो राशिफल रहेगा इसमें 2024 के आपके जीवन के कर्म क्षेत्र, विदेश यात्रा, इनकम, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट, स्वास्थ्य और कुछ कानूनी महत्वपूर्ण चीजों का मैं चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं सारी चीजों को बहुत ही बृहद तौर पे और अच्छे से यह बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर कब कब 2024 में आपके साथ बेहतर फल होगा। वीडियो के लेंथ को कम करने के लिए जब कौन सा किस समय आपको क्या फल मिलेगा उसकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कब अशुभ फल मिलेगा इसकी जानकारी अगर मैं ऐड करता तो वीडियो घंटे भर की लंबी हो जाती। इसलिए आप थोड़ा सा अपना कीमती समय निकालें और बहुत ही तरीके से इस चीज को सोचें और समझें और देखें, ताकि आपको कुछ हद तक लाभ हो। और उपाय तो मैं अंतिम पड़ाव में बता ही दूंगा। प्रिय कर्क राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर शनि की ढैया है, और शनि की ढैया का 2 फेज 2024 में आप देखोगे। शनि की ढैया का पहला फेज आप ये देखोगे कि लमसम यानी 6 महीने तक ये मस्तिष्क पे रहेगा और फिर ये आपके हृदय पे जाएगा। मतलब एक सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी ये है कि 2024 के जून तक जो है आप अपने मस्तिष्क का नियंत्रण अपने हैंड में रखिएगा। क्रोध, छल या फिर किसी भी स्थितियों में तनाव और डिप्रेशन से बचना है। इसके बाद जब शनि के ढैया आपके शरीर के मध्यम भाग यानी चेस्ट पे आएगा तो आपको कोई भी फैसले बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के या फिर किसी के कहने पे कोई बड़ा जोखिम से भरा काम करने से बचना रहेगा। ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दिया। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं 2024 में कर्क राशि वाले आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी है। प्रिय कर्क राशि वाले, कहते हैं कि कभी कभी भगवान मनुष्य को उसके हक से ज्यादा देते हैं। साल के शुरुआत में ही 1 मई तक बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र पर बैठा रहेगा। कर्क लगन या राशि में ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को शुभ फलदायी नहीं माना जाता है अगर वो अकेला बैठा हो तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि 1 मई तक भले ही बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति करके रखेगा, संघर्ष का दौर देखने को मिलेगा। ये सच्चाई है। अब जितने भी ज्योतिषाचार्य की वीडियो आप देखोगे बोलेंगे 1 मई तक बृहस्पति ये देगा वो देगा। सुन लो, कर्क लगन या राशि में बृहस्पति का कहीं भी अकेला बैठना नुकसानदायी होता है, ये याद रखना।
हाँ, कोई ग्रह के साथ में बैठ जाता तब इसका फल लाभकारी हो जाता। हालांकि शनि की दृष्टि है इसके ऊपर, लेकिन दृष्टि है, युति नहीं है। इसलिए 1 मई तक थोड़ा संघर्ष और स्ट्रगल रहेगा। 1 मई के बाद कर्म क्षेत्र का रास्ता ज्यादा प्रॉपर खुलेगा। अब ये नेगेटिविटी है पर ये सच्चाई है। कर्क लग्न में बृहस्पति कारक होता है भाग्य का मालिक होने के बाद भी, तो थोड़ा थोड़ा तरक्की ये देगा, लेकिन संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में साल के शुरुआत में ही कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल जो है ये 5 फरवरी तक 6th हाउस में बैठे रहेंगे शुरुआत में ही। अब कर्मेश जब 5 फरवरी तक 6th हाउस में रहेंगे तो साल के शुरुआत में ही आपके पेंडिंग वर्क, कानूनी परेशानी से रिलेटेड वर्क सफल होगा। कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू हो या रिजल्ट हो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और जो काफी समय से नौकरी को लेकर के परेशान हैं उनके लिए रास्ता खुलेगा आपके जीवन में 5 फरवरी से 10-15 मार्च के मध्य में, जब कर्म का मालिक सप्तम भाव में उच्च का हो करके कर्म क्षेत्र को अपनी दृष्टि से देखेगा और केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ में रोचक योग की उत्पत्ति कर देगा। यानी जिनकी नौकरी सालों से नहीं लग रही थी या बहुत डिस्टर्बेंस या बड़ा परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, 5 फरवरी से 15 मार्च के मध्य में आप लिख लो कि यह सबसे बेहतर साल साबित होगा 2024 का। इसके बाद एक समय में बस आपको पूरे साल में सावधान रहना पड़ेगा और वह रहेगा 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल के मध्य में, जब आपके कर्म क्षेत्र का मालिक अष्टम भाव में रहेगा। तो हालांकि अष्टम भाव के कारक जरूर होते हैं मंगल, लेकिन अष्टम भाव में शनि होने के कारण अंगारक दोष बन जाएगा। यानी आप अपने जीवन में 15 मार्च से 23 अप्रैल के मध्य में कानूनी परेशानी हो, कर्म क्षेत्र में बेईमानी करने से रिलेटेड हो, सीनियर से मतभेदता हो, या संतान के साथ व्यापार चल रहा है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मतलब इस समय आपको अपने करियर में नौकरी को या व्यापार पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा। अपनी लूप हॉल किसी को नहीं देनी है। देखिए मैं बहुत सीधी बात करता हूं, मैं यहीं पे आपको सीधा सीधा बात करता हूं। मैं तो सीधा ही बात करता हूं, जन्म कुंडली देखता हूं तो और सीधा बात करता हूं। मैं नहीं चाहता भ्रम में रखूं, तो इस समय आप सावधान हो जाना। फिर कहते हैं कि जहां देर है वह अंधेर नहीं है, तो वही बात होगा 23 अप्रैल से 1 जून के मध्य में आपके कर्म क्षेत्र का मालिक आ जाएगा भाग्य स्थान में, जो बना देगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। यह साल का वह समय रहेगा जहां आपके प्रमोशन, पदोन्नति, विदेश यात्रा, इसके अलावा आपके नीचे जूनियर का सपोर्ट, सरकारी काम का सपोर्ट सबसे परफेक्ट रहेगा। यानी आपके नौकरी व्यवसाय में सालों से पेंडिंग काम इसी समय होता हुआ दिखेगा। और इसके बाद बनेगा साल का फिर तुरंत दूसरा रोचक योग 12 जुलाई से समझ लो 29 अगस्त तक, आप समझ लेना। फिर आपके जीवन में 1 जून से 12 जुलाई तक, हाँ 1 जून से 12 जुलाई तक आपके जीवन में रोचक योग बन जाएगा। और ये साल का वो समय रहेगा जब कोई भी कर्क राशि और लग्न वाले घर में नहीं बैठेंगे। कोई छोटा काम कर रहा है तो उसका बड़ा होगा, जिसका काम नहीं था उसका काम चालू होगा, जिसके काम में लिटिगेशन या विवाद था वह सफल होता हुआ दिखेगा। ये समय वो रहेगा जीवन में जब आप अपने जीवन में तरक्की का दौर देखोगे अपने कर्म क्षेत्र में, कर्क राशि या लग्न वाले। फिर 12 जुलाई से लेकर के 29 अगस्त तक आपके कर्म क्षेत्र का मंगल आय स्थान में गोचर करेगा। जब ये आय स्थान में गोचर करेगा तो ये आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट, शिक्षा से रिलेटेड, और इसके अलावा जो है आपके जीवन में आपके बुलंदियों का प्रपंच लहराता हुआ दिखेगा। मतलब ये जो समय रहेगा ना आपके जीवन का जबरदस्त तरक्की होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 11वें भाव में मंगल रहेगा। मतलब आप समझ लो कि मंगल इतना बलशाली है कि पूरे साल आपका इतिहास रचने वाला रहेगा। लेकिन कर्क राशि या लग्न वाले आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है बता दूं? आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आप अपने आलस्यपन के चलते कभी कभी बड़ा काम पे भी कोढ़ियापन दिखा देते, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या होगा? इतिहास तो कहते हैं कि रचा जाता है। 30 जून को शनि हो जाएंगे वक्री। जब 30 जून को शनि वक्री हो जाएंगे तो शनि सप्तम भाव का अधिपति होकर अष्टम भाव में है। एक बात तो कंफर्म हो गया कि पूरे वर्ष जो है आपके जीवन में, ये तो कंफर्म हो गया कि पूरे वर्ष पार्टनरशिपिंग का, नौकरी व्यवसाय का लाभ तो है। लेकिन 30 जून से जब शनि वक्री होगा ना तो पिता स्थान यानी 10वें घर पे जो कर्म क्षेत्र होता है वहां पे इनकी दृष्टि जो है वो कुपित हो जाएगी, मतलब परफेक्ट पढ़ना बंद हो जाएगा। तो 30 जून के बाद सरकारी विभाग का काम हो, पिता से काम हो,
पार्टनरशिपिंग का काम हो, लिटिगेशन किसी प्रकार का व्यापार में है या नौकरी में, वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और इन सभी के बीच में एक समय ऐसा भी रहेगा 13 अप्रैल से 14 मई के मध्य में, जब आपके जीवन में सूर्य और बुध कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। मतलब आप समझ लो कि आपका इतिहास जो है इस महीने रचने वाला रहेगा। तो क्या अगस्त के बाद कुछ लाभ नहीं मिलने वाला? मिलेगा। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ करके सप्तम दृष्टि से दसम भाव को उच्च दृष्टि करेगा, यानी साल के अंतिम पड़ाव में भी मनचाहा बदलाव होता हुआ दिखेगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कर्क राशि वाले, आप बहुत प्रॉपर तरीके से ये समझ गए कि आखिर आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का 2024 में क्या हाल है। ये परफेक्ट जानकारी है, आप इसके अनुसार तैयारी करें। लेकिन देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, शनि के 7.5 जून तक दिमाग, शनि की धैया माफ करेंगे, दिमाग पे सवार रहेगा जून तक। तो आप थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण रखें और दूसरों के झल्लावे में ना आए। जहां तक विदेश यात्रा का बात करूं, विदेश यात्रा में भी इतिहास ही रच दोगे। पूरे वर्ष आय स्थान को केतु देखेगा। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव और 9वां घर जब मजबूत हो जाता है या इसमें से कोई मजबूत हो जाता है तो मनुष्य अपने जीवन में विदेश गमन या विदेश यात्रा का सुख भोगता है। तो केतु पूरे वर्ष आपके एकादश भाव को देखेगा, यानी साल के शुरुआत से ही विदेश यात्रा का योग बहुत ही प्रबल रहेगा। और इसके बाद फिर जो है 1 मई से एकादश भाव में जब शुक्र बृहस्पति जाएंगे तो बृहस्पति भी जो है वो एकादश भाव को मजबूत कर देगा। तो यहां पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि केतु के ऊपर और केतु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर रहेगा। तो इस समय विदेश यात्रा का योग और प्रबल बनेगा। हाँ, साल के शुरुआत में 2-3 ऐसे डेट होंगे जहां पे जिनको बहुत ज्यादा विदेश यात्रा में प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। वह रहेगा 26 मार्च से लेकर के 14 जून के मध्य में, जब बुध द्वादश भाव का अधिपति होकर द्वादश भाव पे गोचर कर जाएगा। तो ये समय उन लोगों के लिए बेहतर है जो उनका सालों से वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर किसी प्रकार का कानूनी परेशानी को लेके विदेश यात्रा या वीजा एक्सटेंशन को लेकर के, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के दिक्कतें पैदा हो रही थी, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। हालांकि देखिए, मैं बहुत कोशिश किया हूं कि टू द पॉइंट बात करूं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, लेकिन ये ऐसा चीज ही है, पूरे साल का राशिफल को एक साथ लेके चलना है तो मैं चाहूंगा कि थोड़े से डिटेल में ही बात करूं। मतलब एक चीज तो आपके जीवन में तय है। अब हम लोग आते हैं कि संपत्ति का क्या हाल है। देखिए, ऐसा है कर्क राशि वाले कि आपकी कुंडली में जो है संपत्ति कारक शुक्र है और शुक्र तो हर महीने गोचर करता है। अब शुक्र की भविष्यवाणी करना तो बहुत ही टफ हो जाएगा, लेकिन जो टू द पॉइंट बात है इसकी चर्चा करूं। साल के शुरुआत में ही चतुर्थ भाव का अधिपति शुक्र जो है 18 जनवरी तक पंचम भाव में रहेगा। मतलब साल की शुरुआत से ही संपत्ति का योग बहुत ही बेहतर बनना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है शुक्र जो है 18 जनवरी से 12 फरवरी तक जो है यह कहाँ रहेंगे, ये आपके 7वें भाव में हो जाएंगे। जब ये सप्तम भाव में रहेंगे तो केंद्र का मालिक केंद्र में रहेगा और कर्क लगन में शुक्र जो है ना बहुत ही डिफरेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि ये केंद्र का मालिक होकर के और आय का मालिक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा और शुक्र का फल एक जैसा होता है। जब शुक्र भी अच्छा होगा, मन की शांति होगी, लेविश लाइफ में वृद्धि होगा। और जब चंद्रमा भी कुंडली में अच्छा होता है तो मनुष्य भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति की प्राप्ति करता है, मेंटल पीस में रहता है। और दोनों ग्रह जो है कहीं ना तो कहीं बॉडी में वाटर सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मनुष्य के जीवन में सेक्सुअल पावर या फिर कह सकता हूं उसकी शारीरिक बनावट में वृद्धि होने लगती है। इसलिए दोनों ग्रह का बल बहुत ही बेहतर माना जाता है। इसलिए कर्क राशि में चंद्रमा या शुक्र, माफ करेंगे, कर्क राशि में शुक्र जो है वो अशुभ फलदायी नहीं होते। मतलब लग्नेश का शत्रु होकर के भी, राशि का शत्रु होकर के भी शुभ होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कर्क राशि में अगर चंद्रमा खराब भी हो जाता है और शुक्र मजबूत होता है तो बंदा देखो बहुत सक्सेस मिलेगा आपको। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा कि शुक्र जो है 31 मार्च से 24 अप्रैल के मध्य में भाग्य स्थान में उच्च का रहेगा। जिन लोगों की सालों से प्रॉपर्टी नहीं बन रही थी, प्रॉपर्टी में विवाद था, डिस्टर्बेंस था, परेशानी था, अस्थिरताएं थी, तो ये समय इतिहास रचने वाला रहेगा। मतलब लिख लो कि प्रॉपर्टी हो रहा है। और इसके बाद फिर और आगे की बात अगर मैं करना चाहूं, इसके अलावा अगर मैं जैसा कि देख लूं तो फिर आपके जीवन में 29 मई से 12 जून तक शुक्र जो है दसम भाव, कौन होता है दसम भाव,
कुंडली का जिसमें दसम भाव पे कोई ग्रह जब बैठता है ना तो चतुर्थ भाव पे सप्तम दृष्टि डालता है, जहां पे शुक्र की राशि है। और एकादश भाव जो आपकी वृषभ राशि होता है, मतलब आपके जीवन में 1 मई से लेकर के 14 जून के मध्य में प्रॉपर्टी हो रहा है। ये आप लिख लो, जिस रूप में भी हो, जिस तरीके से भी हो, इसको होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे भी साल के शुरुआत से ही 1 मई तक चतुर्थ भाव को बृहस्पति भी देखेगा, और बृहस्पति और शुक्र में समग्री संबंध है। एक भगवान विष्णु है तो माता लक्ष्मी है शुक्र। इसीलिए ये साल क्या है ना कि प्रॉपर्टी होने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और है तो है, आप मेहनत करो या ना करो, इसका मतलब मेहनत करना बंद नहीं करना है, ये एक बात याद रखना पड़ेगा कर्क राशि वाले। चलिए इसके बाद जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में, कह सकता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया, क्योंकि बिना पैसे का तो कुछ होना है नहीं। और इत्तेफाक से आपके आय का मालिक कौन है? आपके आय का मालिक भी शुक्र ही है। समझने वाली बात है। मतलब एक ऐसा स्थिति बनेगा ना कि कर्क राशि वाले आपका पैसा और इनकम एक साथ 2024 में होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे आय का मालिक शुक्र जो है ना, ये शुरुआत में 18 जनवरी तक ही जो है आय स्थान को देखेगा, और साल के शुरुआत में से लेकर अंतिम पड़ाव तक आपके आय स्थान को कौन देखेगा? आपके आय स्थान को केतु देखेगा। समझ लो मेरी बात को, साल के शुरुआत से अंतिम पड़ाव तक केतु देखेगा आय स्थान को। कर्क राशि वाले, मैं बोलता हूं आप जो भी कर रहे हो करो, सही काम कर रहे हो, जिस रूप में भी कर रहे हो, 2-5 3-5 कर रहे हो, जो कर रहे हो अब करो, लेकिन कुछ तो करो, क्योंकि 2024 में पैसा भर भर के है। समझ लेना, पहला तो आपके आय का मालिक शुक्र जो है 18 जनवरी तक पंचम भाव से एकादश भाव को देखेगा। इसके बाद फिर यही शुक्र जो है आपके जीवन में जो है 12 फरवरी से 7 मार्च तक सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देगा। इसके बाद फिर जो है 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र जो है उच्च का रहेगा। ये सबसे ज्यादा दौलत का समय रहेगा आपके जीवन में। और 19 मई से 12 जून तक ये दसम और एकादश भाव पे गोचर कर जाएगा। इस समय भी बहुत दौलत आएगा। ये तो छोटी छोटी भविष्यवाणी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 7 जुलाई से 25 अगस्त तक शुक्र जो है आपके कुंडली में लग्न भाव और सिंह राशि यानी कर्क राशि और सिंह राशि पे गोचर करेगा। इस समय आय का मालिक केंद्र में और आय का मालिक धन भाव में जाकर बैठेगा। मतलब आपके जीवन में 7 जुलाई से 25 अगस्त तक अखंड धन योग रहेगा। एक साथ आय स्थान में उस समय बृहस्पति भी विराजमान रहेगा 1 मई से। यहाँ पे आय का मालिक धन और लग्न में रहेगा, और केतु की दृष्टि भी आय स्थान पे रहेगी। मतलब ये अखंड धन योग रहेगा। 1 मई के बाद अखंड धन योग रहेगा, और 7 जुलाई से 25 जुलाई तो फिर ही। इसके बाद फिर जो है ना शुक्र जो आय का मालिक होकर के 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में रह करके पंच महापुरुषों में से एक योग मालव्य योग बनाएगा। और इसके बाद फिर जो है बृहस्पति के साथ इनका नवम पंचम राजयोग भी बन जाएगा। मैं मुंह पे बोलता हूं कर्क राशि वाले, जो करना है करो, नहीं कुछ होता है फिर भी करो। किस्मत में जो लिखा हुआ जिस रूप में भी आना है आएगा। 1 मई के बाद ऐसा ही बृहस्पति आय स्थान में चल जाएगा। अखंड धन योग है। सुन लो, मैं सीधी सीधी बात करता हूं, अखंड धन योग है। अब आते हैं वैवाहिक जीवन पे। देखिए कर्क राशि वाले, मैं ना थोड़ा सा सीधा बात करूंगा, घुमा करके तो नहीं करूंगा। केतु जो है ना ये सप्तम भाव पे पंचम दृष्टि पूरे वर्ष डाल के रखेगा। और कर्क लग्न या राशि में शनि मारक होते हैं जो अष्टम भाव पे रहेंगे, लेकिन वो अपनी राशि पे रहेंगे। यहां पे ना एक बात मैं बताना चाहता हूं, कर्क राशि वाले जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत पहले से खराब है, बहुत सीधी बात करूंगा, इस बार मैं घुमा के नहीं करूंगा, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब है, आपके जीवन में एक बात तो कन्फर्म है कि जो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, जो इरिटेट हो चुके हैं कि अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, 2024 में हो जाएगा। अब ये कितना % आपके लिए गुड न्यूज है या नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि सप्तम भाव पे केतु की दृष्टि रहेगी, तो आपको अपने जीवन में 30 जून तक अपने वैवाहिक जीवन को बचा के रखना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ा सा दिल पे हर्ट करे, क्योंकि सच्चाई है। क्योंकि केतु जो है ना 30 जून तक आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। 30 जून को शनि वक्री हो जाएगा। जब सप्तम भाव का मालिक शनि वक्री होगा तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था होना तय हो जाएगा। जिनको डिस्टर्बेंस थी, परेशानी थी, तनाव था, अस्थिरता था, वह ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब
बृहस्पति 1 मई को आय स्थान पे जाएगा ना, तो वो भी अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को नीच की दृष्टि डालेगा। तो यहाँ पे दिक्कतें पैदा होंगी। इसीलिए थोड़ा सा सीधा बात करूं कि आपको पूरे वर्ष जो है ना अपने वैवाहिक जीवन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। विवाह बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा और प्रेशर में आकर के कोई काम नहीं करना है। हालांकि देखिए, आपके जीवन में 12 फरवरी से 7 मार्च तक जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, एक अच्छा योग बनेगा होते हुए, ये याद रखिएगा। और 12 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य में भी शुक्र का सप्तम भाव पे दृष्टि जाएगा। सप्तम भाव के शुक्र कारक होते हैं, तो ये समय भी आपके जीवन में परफेक्ट विवाह होने का रहेगा, जिनका सालों से नहीं हो रहा है। लेकिन पूरे वर्ष आपको वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना पड़ेगा, ये सच्चाई है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बुरा लग जाए। चलिए अंतिम पड़ाव में ये देखते हैं कि शिक्षा, संतान, लव लाइफ और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का क्या हाल है। प्रिय कर्क राशि वाले, आपके जीवन में पूरे वर्ष शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट का कारक जो है वो मंगल रहेगा। और ये बहुत ही इत्तेफाक है कि साल के शुरुआत में ही आपके जीवन में 5 फरवरी तक पंचम भाव का मालिक षष्ठम भाव पे रहेगा। मतलब जिनके संतान नहीं हो रहे थे, संतान से मतभेदता था, लव लाइफ को दिक्कत था, या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा था, तो साल के शुरुआत में ये बहुत ही बेहतर परिणाम देता हुआ दिखेगा। इस मामले में 5 से 15 मार्च सबसे बेटर टाइम होगा, जो प्रथम और द्वितीय संतान की तरक्की का अवसर रहेगा, कंसीव होने का भी रहेगा। इस समय प्रेम से विवाह होने का सबसे प्रबल योग रहेगा। और इस समय शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के अलावा विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें बहुत बेहतर योग रहेगा। और साथ में ये एक ऐसा समय रहेगा जिस समय आप बहुत सालों से कोई इंटरव्यू और नौकरी में बार बार फेलियर जो हो रहे थे, वो पास होने का 100% योग बनता हुआ दिखेगा। ये वो समय रहेगा आपके जीवन में कर्क राशि वाले। इसके बाद फिर सिर्फ आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट और लव लाइफ में आपको 15 मार्च से 23 अप्रैल के मध्य में थोड़ा सावधान रहना है, इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। फिर 23 अप्रैल से 1 जून के मध्य में त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ जाएगा और यहीं से आपका इन मामले में इतिहास रचना चालू हो जाएगा, क्योंकि 1 मई से बृहस्पति आय स्थान में वृषभ राशि में जाके पंचम दृष्टि डालना चालू कर देंगे। मतलब आपके जीवन में ये एक ऐसा समय रहेगा कि 1 मई से लेकर के, जिसका शुरुआत 23 अप्रैल से ही हो जाएगा, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट, शिक्षा, संतान, लव लाइफ में विशेष बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फल मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए इस समय इसका प्रभाव परफेक्ट पड़ने लगेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का राहु नवम दृष्टि से पंचम भाव पे पूरे वर्ष जो देखेगा ना, तो बृहस्पति जो है वो राहु के प्रभाव को कम कर देगा। और इस समय बृहस्पति अपने युवा अवस्था से निकल करके बहुत मजबूत पोजीशन पे रहेंगे, युवा अवस्था में ही चले जाएंगे। इसके बाद 12 जुलाई से लेकर के आपके जीवन में जो 1 जून से 12 जुलाई तक बनेगा रोचक योग, ये इतिहास रचेगा। इस मामले में शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा के मामले में ये सबसे ज़्यादा बेहतर परिणाम रहेगा जब पंचम भाव का वाली पंचम भाव में बैठेगा। मतलब कोई भी इंटरव्यू हो, रिजल्ट हो, कितना भी सालों से आपका शेयर मार्केट या फिर कह सकता हूं कि किसी प्रकार का लॉटरी सट्टा में नुकसान हो रहा था, वो पूरा होता हुआ दिखेगा। और कंटिन्यू आपके जीवन में जो है 12 जुलाई से 29 अगस्त के मध्य में एकादश भाव का मंगल फिर पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा। मतलब आपका, तो मैं सीधी बात करूं कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को अगर थोड़ा सा दरकिनार करें, इसमें थोड़ा सा आप सॉफ्टनेस नेचर रखते हैं, तो हर मामले में 2024 इतिहास रच रहा है कर्क राशि वाले। बस अपने आलस्यपन, क्रोध और अहंकार और दूसरों पर विश्वास करने की स्थिति पे कंट्रोल करके रखिएगा। हेल्थ की बात करूं, देखिए ये साल आपको हेल्थ में सुधार हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के साथ थोड़ा सा नींद का समस्या, थोड़े हेयर फॉल की समस्या, पेट की समस्या, बैक पेन की समस्या बहुत रहती है। तो 2024 में शुरुआत होता हुआ नजर आएगा, ये अच्छा है। और जो लोग भी व्यर्थ के कानूनी परेशानी, ससुराल पक्ष से मतभेद, खानदानी संपत्ति का विवाद या व्यर्थ के आरोप में फंसे हुए थे, पूरा साल शनि आपको इस मामले में बचाने वाला रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव का शनि तो बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए? देखो कर्क राशि वाले, भाग्य स्थान में राहु है नवम भाव में, जहां ये पितृ दोष पैदा करके रखा और लग्न भाव पर दृष्टि डालेगा, तो पूरे वर्ष आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है।
कोई गाली दे दे, बदनाम कर दे, कुछ भी कर दे, आपको उन सभी बातों को इग्नोर करना है। सीनियर के सामने चमचागिरी थोड़ा कर लो तो ज्यादा बेहतर है, हालांकि आपके प्रेस्टीज के खिलाफ है। सोच लो, मैं ईगो नहीं बोल रहा हूं, आपके प्रेस्टीज के खिलाफ है। पर क्या करोगे, एक तरफ करोड़ों रुपया रहेगा, दूसरी तरफ आपके प्रेस्टीज रहेगा। तो भाई साहब, कलयुग में पैसा का ही पूजा हो रहा है। एक बात याद रखना, कलयुग है भाई साहब। यहाँ भगवान भी अगर इंसान के रूप में जन्म लेंगे ना, तो भाई लोग उनको भी बेच देगा अगर उछल नहीं करेंगे। तो समझना वाली बात रहेगी कर्क राशि वाले। और आपको मैं इसलिए ज्यादा समझाता हूं कि बहुत ज्यादा केस आपके आते हैं जीवन में विश्लेषण पे। तो इसके अलावा फिर क्या करना है आपको कि भाई बहन, रिश्तेदारों से और मित्रों से तालमेल ठीक रखना है। गलत स्त्री, गलत पुरुष के चक्कर में बचना है। अदर रिलीजन से भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देके आवश्यकता रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और इसके अलावा जितना ज़्यादा गणेश चालीसा का पाठ करेंगे बेहतर है। माता दुर्गा का तीर्थ स्थल 2024 में 2-3 घूम लीजिए, बहुत राहत मिलेगा। कुत्तों का सेवा कीजिए, कुत्तों को रोटी दीजिए, गाय का सेवा कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित रहेगा। और 30 जून के बाद कंटिन्यू शनि मंदिर जाना चालू कर दीजिएगा, सैटरडे के सैटरडे दिन। तो आप देख लो 2024 बहुत ही बेहतर रहेगा। और चेतावनी यही है कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो, जो करना है करो, सही करो, गलत करो लेकिन करो। 2024 में माता लक्ष्मी आपके पास आकर के बैठने वाली है। तो प्रिय कर्क राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। अच्छे से रहिए। धन्यवाद। नया साल मुबारक हो। धन्यवाद।